एक कंपनी है क्वेस्ट कॉर्प, जो कि हरे निशान में है। कंपनी के नतीजे आए कॉर्पोरेट रडार में। इसी कंपनी से हम बात करेंगे। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी कंपनी की। 10,600 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी है ये। सेल्स, मार्केटिंग, आईटी और मोबिलिटी सर्विसेज में स्टाफिंग और आउटसोर्सिंग सर्विसेज देती है। कंपनी देश की टॉप 3 स्टाफिंग कंपनियों में शामिल है। अब नतीजों की बात करें तो नतीजे भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में 9% की बढ़त, 5,180 करोड़ रुपए के आय के फिगर्स आए हैं। वहीं मुनाफे की बात करें तो शानदार ग्रोथ, 32% की ग्रोथ इस बार मुनाफे में देखने को मिली है और ऑपरेशनली भी नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नतीजों को कहां से सपोर्ट मिला इस बार और आगे का क्या ग्रोथ आउटलुक है मैनेजमेंट का, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ कमल पाल होडा जी। कमल जी, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए अपना जी बिजनेस को। तो हम जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि नंबर्स आपके ऑपरेशनली काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और आय में भी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। तो कहाँ से सपोर्ट मिला है इस क्वार्टर के, क्या की हाइलाइट्स रहे हैं वो बताइए। जी, धन्यवाद पूजा। और जी। काफ़ी स्टेबल रिजल्ट्स रहे हैं हमारे हाफ ईयर के। जैसा कि आपने बोला 9% की ग्रोथ रेवेन्यू में, दोनों क्वार्टर 2 वर्सेस क्वार्टर 2 लास्ट ईयर एज़ वेल एज़ हाफ ईयर दिस ईयर वर्सेस लास्ट ईयर हाफ ईयर ऑन अ फुल ईयर बेसिस 9% की रेवेन्यू ग्रोथ है। एंड दिस इज़ ऑन बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग हेडकाउंट ग्रोथ। तो हमारा हेडकाउंट जो है वो पिछले 6 महीने में अगेन 9% ग्रो किया है। लास्ट ईयर सेम टाइम सितंबर में लगभग 5,57,000 हेडकाउंट था। अभी अगर हम बात करें तो हमने 30 सितंबर लगभग 6,09,000 हेडकाउंट से क्रॉस किया है। 6 लाख एक काफ़ी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है हमारे लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो हमने क्रॉस किया है। अगर मैं विश्व की 3 बड़ी कंपनियाँ जो स्टाफिंग सर्विसेज़ में ऑपरेट करती है, अगर उनकी मैं बात करूँ, तो जो टॉप 3 हैं, वो इसी हेडकाउंट लेवल्स के आसपास ऑपरेट करती है, लगभग 6 लाख के आसपास। तो ये भारत की इकलौती कंपनी है जो पिछले 17 साल में यहीं से स्टार्ट होके और आज के टाइम पर ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस 6 लाख का हेडकाउंट क्रॉस कर चुके हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न रहा है हमारा रेवेन्यू ग्रोथ का, स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग एंड स्ट्रॉन्ग मैंडेट्स दैट वी हैव गॉट एंड वी बीन एबल टू डिलीवर दैट थ्रू गुड हेडकाउंट ग्रोथ। अगर नतीजों की मैं बात करूँ तो बिकॉज़ ऑफ दिस रेवेन्यू ग्रोथ जो एबिटा है वो लगभग ईयर ऑन ईयर, हाफ ईयर बेसिस पे 17% प्रतिशत की ग्रोथ हुई है। पैट में और एबिटा ईपीएस में लगभग 72% और 63% की ग्रोथ हुई है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो हमारा, हम लोगों ने 86% ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिलीवर किया है। मार्केट गाइडेंस जो हमारी रहती है हमारी इंडस्ट्री में लगभग 70% के आसपास की ऑपरेट करने की रहती है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी काफ़ी अच्छा पहला 6 महीना रहा है हमारा। तो 6 लाख से ज़्यादा नौकरियां हुई, हेडकाउंट बढ़े, बड़ा माइलस्टोन यहाँ पर कंपनी ने हासिल किया और उसके चलते ही हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू को भी और एक ग्रोथ को भी, यहाँ पर बिजनेस की ग्रोथ को भी सपोर्ट मिला। कमल जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो आपने हेडकाउंट एक्सपेंशन की बात की है, प्राइमरली ये किस सेगमेंट में ज़्यादा नौकरियां ऐड हुई हैं, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस भी बताइए आप अपना, और कहाँ से आगे ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। जी। अगर हम हमारे रिस्पेक्टिव प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करें तो वर्कफ़ोर्स मैनेजमेंट में जनरल स्टाफिंग में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है। 13% हमारा वर्कफ़ोर्स मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म ग्रो किया है। और अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हेडकाउंट ग्रोथ जो हमें देखने मिली है वो बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में हमको देखने मिली है पिछले 6 महीने में। अगर हम अगले 2 क्वार्टर्स की बात करें तो आउटलुक के पर्सपेक्टिव से हमें ऐसा कॉन्फिडेंस है कि यही जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग एंड इन एडिशन टू रिटेल मे बी टेलीकॉम इज समथिंग व्हिच विल गिव अस गुड ग्रोथ इन H2। अ, अगर वर्कफोर्स मैनेजमेंट से अगर हम आगे बढ़ें तो जो हमारा जीटीएस बिज़नेस सेगमेंट है जहाँ पर हम सीएलएम और एचआरओ स्पेस में ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर 8% ग्रोथ हमको 6 महीने में मिली है। और दोनों ही वर्टिकल्स जो हमारा ईएक्सएम और सीएक्सएम वर्टिकल है, दोनों में ही अच्छी ग्रोथ मिली है। ईएक्सएम में लगभग 43 मिलियन पे स्लिप्स हम ऑपरेट करते हैं थ्रू वन ऑफ आवर सब्सिडरीज़, तो वहाँ पर भी अच्छे ग्रोथ मोमेंटम हमको दिख रहे हैं। जो हमारे बाकी 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट लेड बिज़नेस, दोनों में ही लगभग 8% और 9% ग्रो किया है हम लोगों ने पिछले 6 महीने में। तो यही कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके चलते एक ओवरऑल अच्छा ग्रोथ मोमेंटम हमको मिला है पहले 6 महीने में। अच्छी बात है और एक अच्छा इंडिकेशन कमल जी मिल रहा है जॉब मार्केट के लिए भी। क्या ग्राउंड रियलिटी में जिस तरह के नंबर्स आप हमें आपकी तरफ से आए हैं, क्या ग्राउंड लेवल पर भी अगर देखेंगे तो इसी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? जॉब मार्केट कैसी लग रही है ओवरऑल आपको?
सी जॉब मार्केट अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो थोड़ा-सा सॉफ्ट है। अगर हम हमारी ओपन मैंडेट्स देखें लगभग 22,000 के आसपास की हमारी जनरल स्टाफिंग में ओपन मैंडेट्स हैं, जो कि लास्ट ईयर इसी टाइम पर लगभग 30,000 के आसपास होती थी। इवन अगर हम आईटीएस की बात करें तो जो हेडविंड्स हम देख रहे हैं पिछले 8 क्वार्टर से, वो अभी भी कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा कोई हेडकाउंट ग्रोथ होते हुए नहीं दिख रही है। हालाँकि जीसीसी एक स्पेस है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है पूरे देश में और क्वेस्ट के लिए भी जीसीसी में हमारा एक एडिशनल फ़ोकस रहा है। तो जो आईटी स्टाफिंग हमारा बिज़नेस है उसमें जीसीसी लगभग 65% कंट्रीब्यूट करता है आज के टाइम पर और वहाँ पर लगभग 1400 ओपन मैंडेट्स दिख रही हैं। तो काफ़ी मिक्स सा है जॉब मार्केट अभी वो पूजा अगर आप देखें तो बीएफएसआई और मैन्युफैक्चरिंग में फिर भी अच्छी ओपन मैंडेट्स हैं। बट बाकी किसी सेक्टर्स में हमें इतनी अच्छी ओपन मैंडेट्स दिख नहीं रही हैं और ओवरऑल भी अगर मैंने बताया कि 30,000 की जगह लगभग 22 साढ़े 22,000 के आसपास की ओपन मैंडेट्स हैं अभी, तो थोड़ा-सा सॉफ्टनेस तो है जॉब मार्केट में। सॉफ्टनेस है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट बीएफएसआई, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, बाकी थोड़ी सॉफ्टनेस नज़र आ रही है। आपके मार्जिन के नंबर्स भी हम देख रहे थे काफ़ी अच्छे, जैसे कि हमने बात भी की ऑपरेशनली काफ़ी अच्छे नंबर्स भी दिखाई दिए हैं। क्या की रीज़न रहे इसके पीछे, और अगर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो सेकेंड हाफ में क्या आउटलुक होगा आपका? मार्जिन क्या इसी लेवल पर सस्टेन रहेंगे? जी हाँ, सो हम लोग लगभग 23 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूव किए हैं, अभी लगभग 3.8% मार्जिन लेवल पे आ गए हैं। हमारा इस साल का टारगेट है लगभग 4% मार्जिन की तरफ जाना और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम लोग उस रेंज तक पहुँच जाएँगे। अगर मैं आउटलुक की बात करूँ रेवेन्यू ग्रोथ के लिए तो यहाँ से हमें उम्मीद है कि हम लोग 4 से 5% पर क्वार्टर ग्रो करने चाहिए व्हिच मीन्स इस साल के एंड में हम लगभग डबल डिजिट ग्रोथ में होंगे बोथ फ्रॉम अ रेवेन्यू पर्सपेक्टिव and from EBITDA perspective, लगभग high teens growth from last year on a full year basis. And respective platforms में H2 में जो हमारे 2 high margin businesses हैं GTS और OEM, वो दोनों का contribution mix जो है वो थोड़ा improve होता है। both CLM business as well as food business in OEM, तो उसके चलते एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि मार्जिन जो है वो 3.8 से बढ़कर लगभग 4% की तरफ जाना चाहिए Q3 एंड Q4 में। हुँ। ओके, तो ये है आउटलुक मार्जिन पर अभी आप बता रहे थे। कमल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए अपना, और ये जो कुछ माइलस्टोन आपने हासिल किए हैं और जो भी ग्रोथ आउटलुक आपने बताए, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, और आने वाले तिमाही के लिए भी आपको ढेर सारी बधाई। तो धन्यवाद। ये थे कंपनी के मैनेजमेंट ग्रुप सीएफओ हमारे साथ जुड़े थे क्वेस्ट कॉर्प के, और हम देख सकते हैं कि कमज़ोर बाज़ार में भी क्वेस्ट कॉर्प का स्टॉक करीब 1.25% की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है।